सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। आज हम पुनः उपस्थित हैं एक नई चर्चा के साथ और आज हमारी चर्चा का विषय है विश्वास क्या है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, विश्वास क्या है। यदि मैं एक पंक्ति में कहूं क्या है विश्वास, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। हमारे गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं श्रद्धा विश्वास क्या है, विश्वास क्या है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास क्या है? विश्वास साक्षात महादेव का स्वरूप है। अब पहले थोड़ा हम विश्वास पे देखते हैं, विश्वास है क्या, विश्वास पे चर्चा कर लेते हैं, फिर इसके स्वरूप पे जाएंगे। विश्वास जो हमारे भीतर है ना, वो विश्वास पूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे पूर्ण नहीं है? क्योंकि विश्वास की जो पराकाष्ठा होती है, उस पराकाष्ठा पे पहुंचने के पश्चात हमें विश्वास का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कहते हैं ना, जब हमें विश्वास हो जाता है, वो विश्वास ही हमें प्राप्ति करा देता है हमारे इष्ट की, हमारे अभीष्ट की। परंतु हमें लगता है हमारे हृदय में विश्वास है। कोई हमसे पूछे यहाँ पे भगवान है, हम कह देंगे हाँ है भगवान। परंतु वो विश्वास हमें प्राप्ति क्यों नहीं करा रहा है, हमारे अभीष्ट की हमें प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है, हमारे इष्ट का दर्शन क्यों नहीं करा रहा है वो विश्वास? क्योंकि वो विश्वास पूर्ण नहीं है, उसमें अपूर्णता है कहीं। बस इसी पे विचार करना है, क्या है अपूर्णता वो। तो मैंने जिस पंक्ति में स्मरण किया विश्वास का, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। विश्वास से पूर्व क्या आ रहा है? श्रद्धा। बस इसी की कमी हमारे भीतर हो जाती है। विश्वास तो आ जाता है, परंतु श्रद्धा जैसी होनी चाहिए ना, वैसे श्रद्धा नहीं होती है। सर्वप्रथम हमारे भीतर श्रद्धा आनी आवश्यक है, क्योंकि जब तक श्रद्धा नहीं आएगी ना, तब तक भक्ति में जो विश्वास होता है, भगवान में जो विश्वास होता है, वो परिपक्व नहीं हो सकता है। और विश्वास शिव के स्वरूप है, और जो श्रद्धा है वो माता भवानी, माता उमा के स्वरूप है। श्रद्धा मैया रानी के स्वरूप है। तो सर्वप्रथम हमें अपने भीतर श्रद्धा जगानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक हम अब यदि हम सामान्य दृष्टि से भी देखें ना, तो जब तक हम किसी की प्रति श्रद्धा नहीं करते हैं, तो विश्वास भी हमारा उसके प्रति नहीं बढ़ता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब उस व्यक्ति के विषय में हम कुछ नहीं जानते, विश्वास नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके आचरणों को सुनेंगे, उसके कार्यों को सुनेंगे कि बहुत अच्छा है, आचरण वाला व्यक्ति है, इसका ऐसा स्वभाव है, तो उसके प्रति सबसे पहले क्या उत्पन्न होगी? श्रद्धा उत्पन्न होगी। और जब श्रद्धा आ जाएगा तो विश्वास भी आ जाएगा। श्रद्धा जब हमारे हृदय में आ जाएगी तो विश्वास भी आ जाएगा। और देखिए, श्रद्धा ऐसी वस्तु है ना, जो विश्वास को तो प्रदान करती ही है, साथ ही साथ ये श्रद्धा भक्ति को भी प्रदान करने वाली है। हमारे कपिल देव जी कहते हैं कि श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। श्रद्धा, रति और भक्ति की 3 सीढ़ियां हैं, जिसमें श्रद्धा पहली सीढ़ी है। और यही श्रद्धा रति प्रदान करती है, फिर उसी रति से भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो ये जो हम चर्चा कर रहे हैं विश्वास के ऊपर, तो ये विश्वास हमारे भीतर क्यों नहीं पूर्ण हो पाता है? क्योंकि हमारे भीतर श्रद्धा भी नहीं आई है। और ये श्रद्धा आती कब है? जब हम भगवान की कथाओं का निरंतर आश्रय लिए रहेंगे, भगवान के नाम का आश्रय लिए रहेंगे, जब भगवान की ऐश्वर्यमय लीलाओं को सुनेंगे, भगवान के भक्त वत्सलता को सुनेंगे कि भगवान ने कैसे कृपा करी। जैसे पूर्व में हमने चर्चा किया था राम प्रसाद जी के ऊपर, न जाने कितने बिहारी जी के चरित्र हमने पूर्व में सुने हैं, और कई सारे भक्त चरित्र हमने सुने। तो उन भक्त चरित्रों को सुनते सुनते हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होगी। अच्छा, हमारे ठाकुर जी ऐसे ही कृपा करते हैं। और जब ऐसी हमारे हृदय में बात उत्पन्न होगी, ऐसे हृदय में ये विश्वास, श्रद्धा उत्पन्न होगा, तो वही श्रद्धा हमारे हृदय में विश्वास रूप में परिणित हो जाएगी। देखिए,
श्रद्धा और विश्वास को किसका स्वरूप बताया गया? भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा विश्वास को अन्य किसी का रूप नहीं बताया गया है। श्रद्धा विश्वास को माता पार्वती और भगवान शिव का स्वरूप बताया गया है। क्यों? क्योंकि श्रद्धा विश्वास दो वस्तुएं नहीं है, ये दोनों, यद्यपि श्रद्धा विश्वास अलग है लेकिन फिर दो होते हुए भी एक में है। जैसे शिव जी और पार्वती जी, मैया पार्वती और शिव जी हैं, तो ये कौन है? अर्धनारेश्वर है। आधे शरीर में तो मैया पार्वती हैं, आधे में भगवान शिव हैं। श्रद्धा भी ऐसी ही है। श्रद्धा कैसी है? यही श्रद्धा जब हमारी परिपक्व होती जाती है, यही श्रद्धा विश्वास रूप में परिणत हो जाती है, और यही विश्वास जब एक पराकाष्ठा पे पहुंच जाता है, उसी पराकाष्ठा को भक्ति कहते हैं। कैसी पराकाष्ठा होती है भक्ति की? कि श्री मीराबाई जी ने हाथ में जहर का प्याला लिया और जहर लेकर के पी गई, लेकिन हृदय में विश्वास था कि मैं कृष्ण नाम लेकर के पी रही हूं। तो यद्यपि ये जो मैंने हाथ में पकड़ के रखा है ये विष है, परंतु मैं कंठ से जिसे ले रही हूं वो कृष्ण नाम अमृत है। तो मैं विष का पान तो कर रही हूं, परंतु मेरे भीतर पूर्व से ही अमृत है, और ये अमृत इतना प्रभावशाली है कि ये चाहे कितना बड़ा, कितना भयंकर से भयंकर, कितना बड़ा से बड़ा विष क्यों ना हो, ये उसे भी अमृत ही कर देता है। तो ऐसा है भगवान का नाम। बस विश्वास ऐसा होना चाहिए। विश्वास की पराकाष्ठा यही है कि सामने मृत्यु खड़ी हो और मुस्कुरा के हम मृत्यु को देख रहे हो कि आ जाओ, हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे साथ तो हमारे ठाकुर जी हैं। बस ये एक पराकाष्ठा आ जाए, जिस दिन इस ऐसा विश्वास आ जाएगा ना कि हमारे भगवान हमारे साथ हमेशा हैं। जैसे श्री प्रहलाद जी महाराज को विश्वास है, जैसे श्री ध्रुव जी को विश्वास था, 5 वर्ष की आयु में चले गए वन में, लेकिन विश्वास था, नारद जी के वचनों पर विश्वास था कि हाँ मैं भजन करूंगा तो भगवत प्राप्ति होगी। श्री प्रहलाद जी को विश्वास था कि मैंने कह दिया है, जब हिरण्यकशिपु ने कहा कि यदि आपके भगवान, तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं, तो इस स्तंभ में क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि पिताजी मेरी दृष्टि से देखिए तो इस खंबे में भी भगवान है। प्रहलाद जी ने ऐसे ये बात नहीं कह दी थी, प्रहलाद जी को इस बात पे विश्वास था। बस विश्वास इस पराकाष्ठा तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए कि भक्ति प्राप्त हो गई है आपको, फिर होनी नहीं है, फिर हो गई है भक्ति प्राप्त। जैसे हमारे श्री पितामह भीष्म जी को है। पितामह भीष्म जी ने स्तुति के अवसान में ये नहीं कहा कि भगवान मुझे आपकी प्राप्ति हो, कह रहे समधिगतोस्मि विधूत भेद मोह। भगवान अब हमें आपकी प्राप्ति नहीं करनी है, अब हमें आपकी प्राप्ति हो गई है। अब जितना स्मरण करूं ना, प्रत्येक भक्त तो जो विश्वास की पराकाष्ठा होती है उसे भी पार कर जाते हैं। तो यदि हम उस विश्वास की पराकाष्ठा के समीप भी पहुंच गए तो ये भक्ति हमारे हृदय में आ जाएगी। तो विश्वास क्या है? विश्वास है श्री पार्वती जी, श्री शिव जी। और ये शिव पार्वती कौन है? ये अर्धनारेश्वर है। जैसे ये अर्धनारेश्वर एक शरीर में दोनों हैं, वैसे ही ये श्रद्धा विश्वास यद्यपि हैं तो अलग अलग, लेकिन अलग अलग होने के बाद भी ये एक ही है। पूर्व में जब हम कथाओं को सुनते हैं तो हमारे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न होती है, और धीरे धीरे जब ये श्रद्धा बढ़ जाती है तो यही श्रद्धा विश्वास रूप में परिणत हो जाती है। अब विश्वास के ऊपर जितनी चर्चा करें उतनी कम है, तो आज विश्वास के ऊपर इतनी ही चर्चा करते हैं और आज की वीडियो को यहीं पर विश्राम देते हैं। अपनी वाणी को विश्राम देने से पूर्व एक छोटा सा निवेदन, यदि आपके आसपास कोई ऐसा धार्मिक स्थल हो जिसके विषय में आप चाहते हो कि अधिक से अधिक लोग जाने, तो वहां की संपूर्ण जानकारी हमारे ईमेल आईडी पर मेल करें या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करें। हम शीघ्रातिशीघ्र प्रयास करेंगे कि उस स्थान के ऊपर भी एक वीडियो बनाएं और वहां की संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाएं। इसी के साथ अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। सभी को जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राधा वल्लभ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।